आप सभी जानते हैं कि एलोवेरा का हमारी स्किन पे इस्तेमाल कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन रोज़ रोज़ एलोवेरा को काटना, जेल को निकालना, फेस पे लगाना एक टाइम टेकिंग काम है। तो फिर किस किस को चाहिए एलोवेरा से ऑर्गेनिक फेस वॉश बनाने का तरीका। बहुत ही आसान और बिल्कुल चंद इंग्रेडिएंट के साथ आप प्योर एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करके फेस वॉश बना सकती हैं। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप इसको बना के सेल भी कर सकती हैं। आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ऑर्गेनिक फेस वॉश ना सिर्फ आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा बल्कि डेली स्किन की डीप क्लींजिंग करेगा, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा और आपकी स्किन को देगा एक जबरदस्त ग्लो। तो कौन कौन जानना चाहता है एक बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक फेस वॉश बनाने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में पहले 5 प्यारे प्यारे कमेंट्स करने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स के नाम भी उनके कमेंट्स के स्क्रीनशॉट के साथ शेयर करूंगी। तो कौन बनना चाहता है नेक्स्ट वीडियो के लिए विनर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शुरू करते हैं जी इस जबरदस्त से होममेड ऑर्गेनिक फेस वॉश को बनाना। लेकिन जल्दी से पहले आपने वीडियो को भी लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और साथ ही वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी कि आप किस तरह से इस फेस वॉश को 6 मंथ्स तक के लिए भी स्टोर कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑर्गेनिक फेस वॉश बनाने के लिए आपने फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैं एक बड़े एलोवेरा के पत्ते का हाफ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे पील ऑफ करने के बाद इसकी जेल सारी अलग कर लेनी है। यहाँ पे तो याद दिलाती जाऊँ कि एलोवेरा को इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरह से वॉश भी करना है और उसे कुछ देर के लिए पानी में खड़ा करके छोड़ देना है, ताकि उसका येलो पानी जो होता है वो सारा निकल जाए। तो सारा जेल अलग करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। तो जेल के साथ ही यहाँ पर मैंने चौथाई कप के बराबर रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब भी डाल दिया है। और अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद इसको स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, या फिर आप कपड़े की मदद से भी इसको निचोड़ के जेल को अलग कर सकती हैं, ताकि जेल के जो पीसेस पिसने से रह गए हो वो साइड में हो जाएं और एक बिल्कुल शफाफ जेल हमारे पास तैयार होकर आ जाए। अब इस जेल में हाफ टी स्पून ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल डाल लेना है और इसके बाद आधा चाय वाला चम्मच ही रोगन बादाम यानी आलमंड ऑयल का डाल लेना है। अगर ऑलिव ऑयल आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ रोगन बादाम का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब इसमें 5 से 10 ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल के डाल लिए हैं मैंने। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप विटामिन ई के इवियन के 2 से 3 या 4 कैप्सूल भी इसमें डाल सकती हैं। इसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के ग्लिसरीन का शामिल कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है इसमें फेस वॉश में, ताकि हमारी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग हो, क्योंकि ग्लिसरीन एलोवेरा के साथ मिलके एक बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है हमारी स्किन को। अब इसको अगर कलर देना है, ग्रीन कलर बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एलोवेरा पाउडर डाल रही हूँ चौथाई चम्मच के बराबर। एलोवेरा पाउडर बनाने की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये वही वाला एलो पाउडर है। और साथ ही इसमें सिर्फ चावल के दाने के बराबर मैंने ग्रीन कॉस्मेटिक कलर भी डाली है। ये मेरे पास मौजूद था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये कॉस्मेटिक कलर को फॉर्मुलेशन के सामान, केमिकल के सामान वाली शॉप से इजीली मिल जाते हैं। कलर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे साइड में रखते हैं। अब इसमें झाग किस तरह से बनानी है। झाग बनाने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी सोप बेस का। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे पास गोट मिल्क की सोप बेस है और थोड़ी सी ग्लिसरीन सोप बेस, तो मैं ये दोनों ही थोड़ी थोड़ी यूज़ करूँगी। आप इसमें कोई भी ग्लिसरीन सोप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप इसको सेल करने के लिए बनाना चाहती हैं तो फिर आप इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सोप बेस को कट करके डबल बॉयलर में इसको मेल्ट कर लेना है गर्म पानी में रख के, और जैसे ही मेल्ट होगी हमने इसमें अपना एलोवेरा वाला मिक्सचर डाल देना है। अगर आप सेल आउट के लिए बनाना चाहती हैं तो फिर आप इसमें सोप बेस तो डालें ही, उसके साथ ही आप इसमें कोकोबेटेन जो है 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लें इस क्वांटिटी के हिसाब से। ये जो फेस वॉश है ये 100 ml के करीब बन रहा है, तो इसमें आप हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून कोकोबेटेन ऐड कर सकती हैं और साथ ही कोकोमेडो प्रोपाइल भी ऐड कर सकती हैं। उसके इस्तेमाल से जो है झाग भी बहुत ज़्यादा बनेंगी और स्किन के लिए वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि वो दोनों केमिकल्स जो है वो फेस वॉश में, शैम्पू में इस्तेमाल किए गए होते हैं और वो कोकोनट के साथ तैयार किए जाते हैं, इसलिए वो स्किन के लिए महफूज भी होते हैं। आप इसमें झाग को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं, अदरवाइज़ जो है सोप पेस्ट के साथ भी काफ़ी अच्छी झाग बनेगी और बेहतरीन झागदार फेस वॉश तैयार हो सकता है। हमारा बेहतरीन फेस वॉश तैयार हो गया है। इसकी झाग आप चेक कर सकती हैं और इसकी थिकनेस चेक कर सकती हैं। जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इसमें वाइटनिंग के रिजल्ट्स लेने के लिए आप अंडे जैसे जो सफ़ेद वाइटनिंग की कैप्सूल होती हैं वो भी 3 से 4 ऐड कर सकती हैं,
या फिर जिंक ऑक्साइड यानी सफ़ेद आकाशगरी का आधा चम्मच भी आप इसमें मिला सकती हैं। तेल के लिए अगर आप इसमें कोई खुशबू डालना चाहती हैं तो वो भी आपको केमिकल की शॉप से मिल जाएगी। हर किस्म की फेस वॉश की खुशबू इजीली अवेलेबल होती है वहाँ पर, या फिर उसको ऑनलाइन दराज से भी आप बाय कर सकती हैं। तो बस इसे किसी भी खाली बॉटल में ट्रांसफर करके प्रिजर्वेटिव के बगैर आपने इसको फ्रिज में रखना है। आजकल मौसम ठंडा है, फ्रिज के बगैर भी 1 हफ्ते तक बिल्कुल सही रहेगा और फ्रिज में ये तकरीबन 15-20 दिन तक सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेल के लिए बनाना चाहती हैं तो फिर आप इसमें फिनॉक्सी एथेनॉल के 10 ड्रॉप्स मिला सकती हैं 100 ml के इस बॉटल में। 6 मंथ्स तक भी सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। फिनॉक्सी एथेनॉल जो है स्किन के लिए एक सेफ प्रिजर्वेटिव है। टेक्सचर भी आप देख सकती हैं बिल्कुल मार्केट वाले फेस वॉश की तरह भी ये मजीद ठीक होगा। तो बस चंद चीज़ों से हमारा बेहतरीन ऑर्गेनिक एलोवेरा फेस वॉश तैयार हो गया है स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए, ओपन पोर्स को बंद करने के लिए और स्किन की डेली डीप क्लिनजिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में।